यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन जो हमने अभी स्टडी किया है जस्ट, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बोथ सेल, राइट। नाउ नेक्स्ट labeling or next component of eukaryotic cell is cell wall. But before starting this, you have to draw figure 8.4 from NCERT book page number 131. Cell membrane का diagram है, that you have to draw in a diagram copy, figure number 8.4. Okay, so let us start with cell wall now. तो जैसे सेल मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया कि इट इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बोथ सेल, वी आर स्टडिंग प्लांट एंड एनिमल सेल्स, राइट। बट सेल वॉल, दिस सेल वॉल इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, राइट। जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, सेल वॉल कौन से किंगडम में प्रेजेंट था? प्लांट किंगडम में हमने देखा, एंड वन मोर किंगडम वॉज देयर, यस राइट, किंगडम फंजाई। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट कौन से सेल्स में? एनिमल सेल में नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और प्लांट्स के साथ एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल होता है, एंड व्हाट इज दैट ऑर्गेनिज्म? फंजाई। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फंजाई सेल। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, हम ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल इज absent, सेल वॉल इज absent in एनिमल सेल। दिस इज अ प्लांट सेल एंड दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है सपोज, ओके। एनिमल सेल में सिर्फ ये होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बट प्लांट सेल कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, एंड दिस इज सेल वॉल, एंड दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और फंजाई सेल। Whereas if I am talking about animal cell, एनिमल सेल की बात कर रही हूँ मैं, तो ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू सेल वॉल। नाउ दिस सेल वॉल इज एक्चुअली नॉन लिविंग। ये जो सेल वॉल है ना, ये केमिकल्स से बना होता है, केमिकल्स लाइक सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, टैनान्स, मैनान्स, गैलेक्टान्स, ऐसे केमिकल्स से बना है, ओके। मोस्टली सेल्यूलोज से बना होता है, एंड दिस इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है ये, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड है, रिजिड, रिजिड मतलब टफ, दिस इज रिजिड, टफ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजिडनेस की वजह से ये जो प्लांट सेल है इसको शेप देता है। ये जो सेल वॉल है ना, इट गिव्स शेप टू द प्लांट सेल, इट सपोर्ट्स द प्लांट सेल, मेंटेन रखता है प्लांट सेल का जो शेप है वो मेंटेन रखता है ये सेल वॉल, बिकॉज इट इज रिजिड, ओके। प्लांट सेल का शेप चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल विल मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल बिकॉज इट इज रिजिड, इट विल सपोर्ट द प्लांट सेल, प्लांट को सपोर्ट करेगा, प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द सेल वॉल, protects the cell of the plant. So cell wall is non-living. Next point we have seen, how is the cell wall? Cell wall is non-living, then it is rigid, rigid है। प्लांट का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। तो प्लांट का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ दी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम अलगी की बात कर रहे हैं, अलगी भी एक टाइप का प्लांट है, माइन्यूट प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, उसका सेल वॉल, अलगी भी प्लांट ही है, बट उसका सेल वॉल देखो किससे बना है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो ये केमिकल्स है सारे, दीज आर ऑल द केमिकल्स जिससे क्या बना है? सेल वॉल। एंड सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ओके।
Cell wall is non-living rigid structure. Okay. Then animal cell में cell wall नहीं होता है, whereas plant cell and fungi cell has got cell wall. Cell wall का function है, what is the primary function of cell wall? To protect the cell. Cell को protect करना. Suppose this is plant cell and ये cell wall है. What is the function of this cell wall? To protect the cell, to give shape, to give support to the cell. One more function of the cell wall is cell to cell interaction. Suppose यहाँ पे एक दूसरा cell है, plant cell. This is one plant cell and this is second plant cell. तो interaction, सेल टू सेल इंटरैक्शन, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. यहाँ से कुछ चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें इस तरफ आ सकती हैं थ्रू द सेल वॉल. तो सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. अगर नेबरिंग सेल है, बाजू में एक सेल है, तो वो सेल के साथ अगर इंटरैक्ट करना है, ये सेल को कुछ चीज़ें देनी है, एक्सचेंज करना है कुछ, तो दिस सेल can exchange things with this cell with the help of cell wall. तो cell wall help करेगा. यहाँ से few things will go from here to here and few things will come from here to here. तो cell wall interaction में भी help करता है, exchange of things में भी help करता है. And one more function, तो cell to cell interaction अभी हमने देखा, cell to cell interaction बाजू वाले cell के साथ interaction करना. And one more, it also acts as a barrier. मतलब एक मैक्रोमोलिक्यूल है. मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा. मैक्रोमोलिक्यूल एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है सपोज, तो इट कैन नॉट एंटर, ये एंटर नहीं कर सकता है सेल के अंदर, बिकॉज सेल वॉल एक्ट्स एज अ बैरियर. बैरियर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन. तो बड़े मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बिग, बिग मॉलिक्यूल्स को वो एंटर नहीं होने देगा प्लांट सेल में. इट एक्ट्स एज अ बैरियर, बैरियर करके एक्ट करेगा. सी वी हैव ऑलरेडी सीन सेल मेम्ब्रेन बैरियर का काम करती है, गेट कीपर है. ओके, मैक्सिमम चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि विच थिंग्स कैन कम इनसाइड एंड विच थिंग्स कैन गो आउट. ओके, बट सेल वॉल जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए डिसाइड कर सकता है वेदर दे कैन कम इनसाइड और नॉट. तो सेल वॉल ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर. बैरियर मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन. मैक्रोमोलिक्यूल्स बिग मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं करने देगा प्लांट सेल में. एंड वन मोर वी हैव सीन सेल टू सेल इंटरैक्शन. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. प्रोटेक्शन, to give shape to the plant cell, to give support to the plant cell. Then it acts as a barrier. Barrier मतलब obstruction, किसके लिए? For the macromolecules and cell to cell interaction. Neighboring cell के young plant. तो इसका cell wall कैसे रहेगा? इसका एक cell हम लोग निकाल के देखते हैं. So this is a plant cell, cell membrane, और इसका cell wall ऐसा है. Okay, and this cell wall is called as primary cell wall. Okay, so जब plant छोटा है, young means small, when the plant is young, उसका cell wall को क्या बोलते हैं? प्राइमरी cell wall. thin रहेगा, ये बहुत पतला रहेगा. but as the plant will grow, जैसे जैसे ये plant grow होगा, अभी ये एडल्ट प्लांट है, ये प्लांट की देखो ग्रोथ हो गई है. अगर हम इसका सेल वॉल देखते हैं तो इसका सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ना, ग्रो होता है, ग्रो, और इट ग्रोज इनसाइड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. इस तरफ इसका ग्रोथ होगा. ओके, इसका इस तरफ ग्रोथ होगा और ऐसा थिक सेल वॉल बनेगा. And this cell wall is called as
ये प्राइमरी है, ओके, थिन है। अभी इसका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ग्रोथ किस तरफ हुआ, इनसाइड, ओके। एंड दिस सेल वॉल जिसका ग्रोथ इनसाइड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किसके तरफ ग्रो हो रहा है, ग्रोथ इनसाइड टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। कहाँ जा रहा है ये, सेल मेम्ब्रेन के पास जा रहा है, राइट, नियर सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो प्राइमरी सेल वॉल, व्हेन विल यू फाइंड प्राइमरी सेल वॉल इन द प्लांट, इन व्हेन द प्लांट इज यंग, छोटा है जब प्लांट, तो यू विल फाइंड प्राइमरी सेल वॉल। बट जैसे ही प्लांट बड़ा होगा, एडल्ट होगा, यू विल फाइंड सेकेंडरी सेल वॉल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल, कुछ नहीं, ये प्राइमरी जो सेल वॉल है इसका ग्रोथ हुआ है और वो क्या बन गया, अभी सेकेंडरी बन गया, देखो थिक बन गया। और किस तरफ ग्रो हो रहा है वो, इट इज ग्रोइंग इनसाइड, इट इज ग्रोइंग इनसाइड, इनवर्ड। किसकी तरफ ग्रो हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, अंदर की तरफ ग्रो हो रहा है, बाहर की तरफ नहीं है। ग्रोज इनसाइड नियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ग्रोथ हो रहा है। अभी इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, अभी ये ग्रो नहीं हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल का ग्रोथ होता है और एक बार पूरा ग्रोथ हो गया उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, वेरी फर्स्ट डिफरेंस, प्राइमरी सेल वॉल यू विल फाइंड इन यंग प्लांट, सेकेंडरी सेल वॉल एडल्ट प्लांट में। प्राइमरी सेल वॉल का क्या होता है, ग्रोथ होता है, वेयर सेकेंडरी सेल वॉल डू नॉट ग्रो। प्राइमरी सेल वॉल का जब ग्रोथ होता है वो इनसाइड ग्रो होती है एंड वो ही क्या बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी ये सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ नहीं हो सकता है, ग्रोथ स्टॉप्स, ओके। तो प्राइमरी सेल वॉल ही ग्रोथ के बाद क्या बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रो होती है एंड इट बिकम सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी के लिए यही याद रखना है, पहले कौन सा सेल वॉल आता है प्लांट की बॉडी में, प्राइमरी सेल वॉल, एंड देन इट ग्रोज and converts into secondary cell wall. What is secondary cell wall? Secondary cell wall doesn't grow नहीं होगा and it is near cell membrane. Secondary cell wall किसके पास है, cell membrane के पास है, ओके, इस तरफ है, inside the cell है। और primary cell wall primary cell wall young plant में होता है, it can grow, and secondary cell wall is found in old plants, it cannot grow, it is near cell membrane. This we came to know. Now very important topic जिसमें मोस्टली नीट में क्वेश्चन होता है, तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चन होता है, and that is, suppose this is one plant cell and this is other plant cell, okay, and obviously plant cell है तो क्या रहेगा, cell wall, so this structure is called as cell membrane, right, and this structure is called as cell wall, right. ये plant cells है, plant cell, okay, we are talking about plant cell. now ये जो दो cells है इसके बीच में कुछ ये गैप दिख रहा है आप लोगों को, this gap is called as, ये जो गैप है यहाँ पे कैल्शियम होता है, this gap is filled with calcium peptide, okay। दो सेल्स के बीच में, मतलब अगर इस तरफ और एक सेल है तो दो सेल्स के बीच में क्या रहेगा, गैप में क्या रहेगा, कैल्शियम पेक्टेट, एंड दिस गैप बिटवीन टू सेल्स, दिस रीजन बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड एज मिडल में है ना दो सेल्स के, मिडल लैमेला। एंड मिडल लैमेला किससे बना है, अभी मैंने बताया कैल्शियम पेक्टेट नाम के केमिकल से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन आने के। व्हाट इज मिडल लैमेला, व्हाट इज मिडल लैमेला, रीजन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, एंड व्हाट इज, या फिर ऐसे आ सकता है, what is the chemical composition of middle lamella, मतलब middle lamella किससे बना है, तो middle lamella बना है कैल्शियम पेक्टेट से।
So very important, make it 2-3 stars. Middle lamella always आएगा, you have to keep in mind. Middle lamella is the region between two neighboring cells and it is made up of calcium pectate. एकदम mind में fit कर लो. This cells I am drawing. This is one plant cell. This is another plant cell. Now this is cell membrane, right? Everybody knows this is cell membrane. What is this? Cell wall, right? We will just write short form, cell membrane. This is cell wall. And tell me, what is this region? All of you know this region is called as middle lamella, and this middle lamella is made up of calcium pectate, right? So this is made up of calcium pectate. This is middle lamella. Now जैसे मैंने बताया था लास्ट इसमें कि ये जो सेल वॉल है इट हेल्प्स फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन सेल्स, मतलब टू एक्सचेंज द थिंग्स. So there must be some connection, there must be some pipeline through which exchange of things हो सकता है. ये सेल के पास कुछ चीज़ है और ये सेल को, this cell wants to give some things to this cell. So there must be some road, there must be some tube, और कुछ तो कनेक्शन होगा ना दो सेल्स के बीच में कि चीज़ें इधर से उधर एक्सचेंज हो जाए. Yes, there is one passage, listen carefully, which traverses cell wall. देखो सेल वॉल को क्रॉस कर रहा है एंड मिडल लैमेला को भी क्रॉस कर रहा है. ये पैसेज दिख रहा है तुम लोगों को? मतलब दिस इज सेल वॉल, अभी देखो ये सेल और ये सेल का कनेक्शन हो गया with the help of this tube-like structure. So this passage जो कनेक्ट करता है एक सेल को दूसरे सेल के साथ एंड यहाँ से एक्सचेंज होती है थिंग्स विल बी एक्सचेंज फ्रॉम दिस ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर. एंड ये जो ट्यूब है इसने किसको क्रॉस किया? मिडल लैमेला को भी क्रॉस कर दिया है. मिडल लैमेला से भी पास हो रही है और सेल वॉल से भी पास हो रही है. देखो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला से पास हो रही है. This tube which connects this cell to this cell, जो things exchange में help करेगा. इस तरफ से कोई चीज़ है तो इस तरफ जा सकती है and things will move from here to here and things can move from here to here. Okay? This passage या tube-like structure is called as plasmodesmata. Plasmodesmata, which traverses middle lamella. मिडल लैमेला को भी क्रॉस करके गया है, वो सेल वॉल को भी क्रॉस करके गया है. प्लाज्मोडेस्माटा traverses middle lamella and cell wall. मतलब ये सेल से ये सेल तक चीज़ें आराम से पास हो सकती है और थिंग्स विल मूव फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल थ्रू दिस पाइपलाइन और थ्रू दिस ट्यूब. And this tube is called as plasmodesmata. This plasmodesmata traverses the middle lamella as well as cell wall. Cell wall को भी उसने कट कर दिया है, cell wall के अंदर से भी जा रही है वो, and वो ट्यूब middle lamella के अंदर से भी जा रही है, traverse कर रही है. Traverse मतलब क्रॉस, उसके अंदर से जा रही है. ओके, तो कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स भी बोल सकते हो आप इसको, प्लाज्मोडेस्माटा. एंड वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. एक जो मैंने बताया था अभी मिडल लैमेला इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टाइड. वो ये है, मिडल लैमेला ग्लू की तरह काम करता है, गम जैसे होता है, दो सेल्स को चिपकाने का काम करता है. और प्लाज्मोडेस्माटा उसमें से एक पाइपलाइन है, दो सेल्स के बीच में से एक पाइपलाइन है ऐसे बोल लो. तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स एंड मिडल लैमेला keeps two cells glued together. चिपका के रखता है, ये जो कैल्शियम पेक्टेट है दो सेल्स को चिपका के रखता है. प्लाज्मोडेस्माटा उसके अंदर से जो पाइप गया है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दो कंपोनेंट्स देखे हैं, वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड अदर, अगर प्लांट सेल है, इफ इट इज अ प्लांट सेल देन वी हैव सीन सेल वॉल, राइट, सेल वॉल देखा है। सो वी हैव स्टडीड सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल। सेल मेम्ब्रेन को हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन स्टडी किया था, एंड सेल वॉल वी हैव जस्ट स्टडीड। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल, गिव्स सपोर्ट टू सेल, देन इंटरैक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल। सेल वॉल के बाजू में यहाँ पे मिडल लैमेला होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग सेल वॉल। नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल, तीसरा लेबलिंग या फिर तीसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं। बट नाउ इसके बाद सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बाद जितने भी पार्ट्स हम स्टडी करेंगे सेल के, दोज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, एंडोमेम्ब्रेनस एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेनस। सो व्हाट आर दोज पार्ट्स? अभी जितने भी पार्ट्स अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स या फिर सेल पार्ट्स स्टडी करने वाले, इनको आप बोलो सेल कंपोनेंट्स which are inside the cell, or you can call them cell organelles. Okay, cell organelles, बहुत सारे cell organelles we are going to study, but now they are divided into two types. इनके दो टाइप्स हैं। जितने भी सेल के पार्ट्स हैं, सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, उनके दो टाइप्स हैं। वन इज एंडोमेम्ब्रेनस, एंडोमेम्ब्रेनस, एंड second type is non-endomembranous. What is this? ये split करो, endo means inside, membranous मतलब membrane। तो कुछ पार्ट्स अभी सेल के ऐसे रहेंगे जिनमें कुछ नहीं रहेगा, जिनके अंदर कुछ भी, देयर विल बी ओनली मेम्ब्रेन, दे आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन मीन्स एक लाइनिंग से बने या फिर सैक्स है, सैक्स जैसी जो चीज़ें रहेगी उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस, मीन्स सिर्फ मेम्ब्रेन से बना है और उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है। एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेनस मीन्स जो मेम्ब्रेन से नहीं बना है, जिसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स है। ओके, सो यू कैन से कि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को सेल के इसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स है उनको हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेनस, कि जो सिर्फ मेम्ब्रेन से बने हैं, एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेनस मतलब सेल के बड़े पार्ट्स। ओके, सो स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस एंड बिग पार्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोमेम्ब्रेनस, यू कैन से लाइक दैट। सो नाउ ये सेल हम स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमको पता चल गया देयर आर टू टाइप्स सेल कंपोनेंट्स, कुछ रहेंगे एंडोमेम्ब्रेनस एंड कुछ रहेंगे नॉन एंडोमेम्ब्रेनस। तो नेक्स्ट लेबलिंग, दो तो हमने पार्ट स्टडी कर लिए, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो थर्ड लेबलिंग ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, बट इट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी एंडोमेम्ब्रेनस। तो पहले हम अब नाउ 3, 4, 5, 6 जो लेबलिंग देखने वाले हैं, दोज आर एंडोमेम्ब्रेनस। ओके, एंडोमेम्ब्रेनस मीन्स मेम्ब्रेन से बने, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स। ओके, and next labeling we will see, those will be non-endomembranous. So first we will study endomembranous structure and then we will study non-endomembranous structure. दोनों भी क्या है, सेल के पार्ट्स है। तो now we are going to study this cell in detail. हम सेल के एक एक पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं, बट पहले हम कौन सा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो पार्ट्स आएंगे वो पहले हम स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है सेल के, वो कौन से हैं? तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन गोल्गी apparatus, then lysosomes and then vacuoles. So these four keep in mind, ये जो चार पार्ट्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन से बने हैं और कुछ नहीं है उनमें। सो 4, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 3, 4, 5, 6 component of the cell and those are called as endomembrane system.
First, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. So let us study these four. Means endomembranous system means that endoplasmic reticulum कौन से system में आता है? Endomembrane system. Okay. So again I am drawing one cell. This is cell. Plant cell ले सकते हो, animal cell ले सकते हो, because endoplasmic reticulum is found in both cells. एनिमल सेल में भी है एंड प्लांट सेल में भी है. तो सबसे पहला पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज फाउंड इन बोथ सेल्स, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. यू हैव टू रिमेंबर बोथ सेल्स. सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था, सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. देन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल. नाउ थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस ER is present in both animal and plant cell. Now where it is, how it looks. सेंटर में हम लोग न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं. न्यूक्लियस, so consider this is cell membrane and ये न्यूक्लियस है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटी ट्यूब्स का नेटवर्क है. ओके, स्मॉल ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स. So it starts from, this tube starts from nuclear membrane. ये nuclear membrane है, यहाँ से start होगा. See the tubules and it ends at cell membrane. So starts from nuclear membrane and ends at cell membrane. Similarly, ऐसे बहुत सारे endoplasmic reticulum you will find inside a cell, starting from cell nuclear membrane and ends at cell membrane. This is endoplasmic reticulum, and there you can find many more. Okay. So, and these are the small tubular structures. Network of tiny tubules. इसको बोलते हैं छोटी छोटी tubes. Network of tiny tubules. So endoplasmic reticulum is called as network of tiny tubules. See, they are scattered in the cytoplasm. Suppose this is cytoplasm. Cytoplasm में scattered दिख रहे हैं तुम लोगों को, right? So scattered in cytoplasm. Cytoplasm के अंदर दिख रहा है scattered, इधर उधर इधर. They are scattered in cytoplasm. Closely आप देखोगे तो you will find ये जो आउटसाइड, ये इनसाइड पार्ट है जो न्यूक्लियस के पास है, एंड दिस इज आउटसाइड पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के पास है. जो आउटर पार्ट है, आउटर, दैट कंटेन ग्रेन लाइन स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स. यहाँ पे देखो आउटर पार्ट पे कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को ब्लैक, ओनली ऑन आउटर पार्ट. दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज rough ER, rough endoplasmic reticulum, and this smooth, this inner part जहाँ पे ये black dots नहीं दिख रहे हैं, this smooth part is called smooth ER. So what are these black dots? ये मैंने ड्रॉ किए हैं जो rough ER पे है और smooth ER पे नहीं है. These dots are called as ribosomes. Okay, so rough ER contains ribosomes. Ribosomes हमने देखा है figure of 8 structure है, तो ribosomes are also present of rough ER. So endoplasmic reticulum, what it is made up of? It is made up of tiny tubules. छोटी छोटी tubes है, right? Then secondly, it is network of tiny tubules. They are scattered in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स. आउटर वर्ड जिस पे राइबोसोम है, जो पार्ट पे राइबोसोम है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रफ ER. You can see these ribosomes, outer part, whereas this part doesn't contain ribosomes. ये part पे देखो राइबोसोम नहीं है. This part is called as smooth ER. So this is rough endoplasmic reticulum, outer part.
whereas this inner part is called as smooth endoplasmic reticulum. Not necessary outer and inner, जो भी part पे wherever you find this ribosome, R for ribosome, R for rough. Wherever you find ribosome, that part is called rough endoplasmic reticulum, and where there is no ribosome, that part is called as smooth endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is of two types. One is rough ER and second is